जय श्री निखिलम महाकाल की। आज हम बात करेंगे रोगों से मुक्ति कैसे मिले। शरीर और प्रतिरोधक क्षमता यानी बॉडी इम्यूनिटी के बारे में। शरीर मजबूत तो रोग मुक्त। शरीर मजबूती के हम सरल उपाय आपको बताने जा रहे हैं। मैं आपको ये अनुभव सिद्ध बातें बता रहा हूँ, आप जरूर मनन करें एक बार। आजकल जब भी अखबार उठाकर देखते हैं तो हम किसी न किसी बीमारी या महामारी का जिक्र आता ही है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बीमारियों का प्रभाव और क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि आजकल ये महामारी अभी चल रही है। छोटे बड़े, बालक, बूढ़े, जवान, हर कोई बीमारियों से ग्रस्त नजर आने लग गया है। ऐसी स्थिति में कुछ प्रश्न मन में अवश्य ही उठते होंगे सभी के। जैसे पहला प्रश्न हम जानते हैं, अभी बीमारियां इतनी अधिक क्यों बढ़ रही है? चिकित्सा सुविधा इतनी अधिक बढ़ गई है, फिर भी बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही है? क्या पहले व्यक्ति स्वस्थ होता था और आज का सामान्य व्यक्ति ज्यादा अस्वस्थ दिख रहा है? कौन है वे व्यक्ति जिन पर रोग ज्यादा प्रभाव डालते हैं? एक ही वातावरण में रहने वाले सारे लोगों में से कुछ लोग ही बीमार क्यों पड़ते हैं? बहुत सोचने वाली बात है। क्या जैविक बीमारियां, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणुओं का दुष्प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है? इन सबको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को समझना होगा। देह को देवताओं का स्थान माना है और इस देह में ही हजारों प्रकार के यंत्र, संयंत्र, तंत्र, तंत्रिका, रक्त, मांस और मज्जा है। इन सबको एक साथ कैसे ठीक रखा जाए, ये शरीर सबसे उपयोगी आधारभूत यंत्र है, जिस क्रिया द्वारा हमारा शरीर तंत्र, स्नायु तंत्र एवं हमारा जीवन स्वस्थ रूप से चलता है, उसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कहते हैं। अब जानिए कि इम्यूनिटी क्या चीज होती है। हम जानते हैं, इम्यूनिटी सब जानते हैं, और क्या होती है यह मैं बताता हूं आपको। इस शरीर में ईश्वर ने हमें कुछ विशेष गुण प्रदान किए हैं, जिसके कारण ये शरीर रोग रहित रहता है। जिस प्रकार बाह्य वातावरण में हजारों प्रकार के जीवाणु हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर के भीतर यानी अंदर भी हजारों प्रकार के जीवाणु हैं। शरीर के भीतर इन जीवाणुओं की क्षमता बहुत श्रेष्ठ है और इनकी क्षमता से हमारे अंदर एक शक्ति उत्पन्न होती है। इसे प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है, इसे इम्यूनिटी कहा जाता है। सरल शब्दों में बताऊं आपको, शरीर की कुदरती ताकत को इम्यूनिटी कहते हैं। हम अपने परिवेश में अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग जरा सा मौसम बदलते ही बीमार हो जाते हैं। जैसे छींके आना, जुकाम हो जाना, शरीर पर चकत्ते हो जाना, सिर दर्द होना, एलर्जी आदि समस्याएं उन्हें घेर लेती हैं। वहीं ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिन्होंने कई वर्षों से कोई दवाई ही नहीं खाई हो। ऐसी समस्या के मूल में हमारा इम्यून सिस्टम, जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तब शरीर में तरह तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में असमर्थ हमारा शरीर हो जाता है। नतीजा हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। किंतु यदि हम कुछ बातों पर ध्यान दें तो हमारा प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और हमारा शरीर इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। हम जानते हैं विषाणु रूप बदल लेते हैं, सभी जानते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दर्जनों तरह के घातक वायरस अपनी ताकत बढ़ा लेते हैं और पहचान प्रभाव बदल लेते हैं। एक अध्ययन के अनुसार इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम के घातक वायरस तो हर 6 महीने से भी कम समय में म्यूटेशन के जरिए अपने पूर्ण स्वरूप से ज्यादा ताकतवर रूप सामने आ रहे हैं। उन पर पुरानी एंटीवायरस दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा है। ये सही बात है। लापरवाही और नजरअंदाजी
में कभी वायरल का प्रभाव घातक होता है तो कभी ये साधारण तकलीफ देकर जल्द ही विदा हो जाते हैं। लोगों में आजकल वायरल फीवर को लेकर कई तरह की गलतफहमियां भी है। जैसे जिस बुखार या फीवर में सर्दी जुकाम के लक्षणों के साथ ऐसा बनाया जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि तेज बुखार इन लक्षणों से आया था, सर्दी लगी, जुकाम लगी, अचानक तेज बुखार आ गया, उस स्थिति को ही वायरल फीवर मानते हैं। ये सच है कि इस तरह के बुखार को वायरल फीवर में शामिल है, लेकिन वायरल फीवर के अंतर्गत वायरस में होने वाले कुछ और रोग जैसे खसरा, वायरल हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, टॉन्सिल्स, स्पाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया आदि को भी शामिल किया जाता है। इन सभी रोगों में बुखार आना संभव है ही है। इसके अलावा बहुत सी परेशानियां बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी होती है, ये भी आप जान लें। आज की शहरी संस्कृति में भागदौड़ की जिंदगी में अपने खान पान और सेहत संबंधी कार्यक्रम को समयबद्ध करना लगभग असंभव होता जा रहा है। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में हम शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी का कमजोर होना भी स्वाभाविक पड़ रहा है, जिसका अर्थ है कि आपका शरीर विभिन्न प्रकार के भौतिक व पर्यावरण संबंधी तनावों का प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन यह भी जरूरी है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद शरीर को ऐसा बनाया जाए कि वह रोगों को दूर करने के लिए कवच बन जाए। इसके लिए लाजमी हो जाता है कि आप अपनी सेहत, जीवन शैली और कार्यस्थल के माहौल पर विशेष ध्यान दें ताकि आपके शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति क्षमता बढ़ जाए। आप शरीर को स्वस्थ रखने के कई कारण हैं। एक बार किसी गुरुदेव ने, वैसे ही बता रहा हूं मैं आपको, एक बार किसी ने गुरुदेव से पूछा, मनुष्यों के संबंध में वह कौन सी चीज है जो आपको सबसे अधिक आश्चर्यचकित कर देती है। गुरुदेव ने बड़े ही हंसते हुए कहा कि स्वयं मनुष्य, क्योंकि वह पैसा कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को गंवाता है और वह उसी पैसे से अपने स्वास्थ्य को सजाने का प्रयास भी करता है। वह अपने भविष्य को लेकर इतना चिंतित रहता है कि वर्तमान को ठीक से जीना नहीं पाता। इसके फलस्वरूप वह न तो वर्तमान में और न ही भविष्य में सुखपूर्वक जीता है। वह ऐसे जीता है जैसे उसे कभी नहीं मरना है और मर ऐसे जाता है जैसे कभी उसे जिया ही नहीं गया। बहुत अच्छी बात लगी। सदगुरुदेव कई बार ऐसी बातें हमें बताया करते थे। अब हम जानते हैं कि शरीर को रोगमुक्त रखने के कारण कैसे हम अपने शरीर को रोगमुक्त करते हैं। सबसे पहले तो पाचन तंत्र को आप मजबूत करें। आयुर्वेद के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य के लिए पाचन तंत्र का दुरुस्त होना बहुत ही आवश्यक है। बेहतर भोजन, उसका ठीक तरह से पाचन हो जाए, यह हो जाए तो इम्यून तंत्र ठीक रहता है। लगभग 80% इम्यून तंत्र तो खान पान पर ही निर्भर रहता है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे अनाज का सेवन चोकर सहित करें। इससे कब्ज नहीं होगी और प्रतिरोधक क्षमता चुस्त दुरुस्त रहेगी। भोजन के साथ सलाद का उपयोग अधिक से अधिक करें। भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाए, इसके लिए सलाद का सेवन जरूरी है। ककड़ी, टमाटर, मूली, गाजर, पत्ता गोभी, प्याज और चुकंदर आदि आप ले सकते हैं। लेकिन आजकल ये बीमारी चल रही है तो आप सभी चीज सावधानी से लें, धोकर लें गर्म पानी से, तो सही रहेगा। इनमें प्राकृतिक रूप से मौजूद नमक हमारे लिए पर्याप्त होता है। ऊपर से नमक कभी भी ना डालें। सेब, आंवला आज के समय में रोज एक आंवला खाना ही चाहिए, किसी भी रूप में खाएं। तुलसी के पत्ते 3 से 5 डेली खाएं। गिलोय, इसे अमृता भी कहा गया है। गिलोय का रस लें, कैसे भी लें, जरूर लें, इन्फेक्शन दूर होते हैं। दही का सेवन जरूर करें। जल एक प्राकृतिक औषधि है, ऑटोमेटिकली प्रचुर मात्रा में आप जल का सेवन करें, शुद्ध जल का, और फ्रिज का ठंडे पानी से सेवन से हमेशा बचें। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न वनस्पति फल रस और खाद्य पदार्थों का प्रयोग
अवश्य करें। लहसुन, अदरक, क्योंकि क्या गया कि इनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल विशेषताएं होती हैं। ये सर्दी, खांसी के साथ ट्यूमर, अल्सर, सिर दर्द, कैंसर जैसी दूसरी बीमारियों से बचाते हैं। और चाय, नियमित रूप से 1 कप ग्रीन टी पिएं। इसमें पॉलीफिनॉल्स होती है जो शरीर की रक्षा करती है। लेमन टी भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है। लेमन टी आप बना लें घर में ही। लेमन टी कैसे बनाते हैं, बहुत सरल उपाय है। काला नमक डाला, उसमें नींबू डाला, उसमें गुड़िया शक्कर जरूर मिला लें, उसके अंदर तुलसी के पत्ते मिला लें और आप उस चाय को लें। बहुत ही अच्छी शरीर के लिए रहती है। और भरपूर थोड़ा बहुत नींद भी जरूरी है। 6 से 8 घंटे गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है। व्यायाम करें और प्राणायाम करें, ये आपके जीवन को बहुत ही अलग ले जाएंगे और आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देंगे। इससे आप कम बीमार होंगे और कम से कम दवाओं का उपयोग आप करें। एक बात और सबसे जरूरी, हंसना। हंसने से रक्त संचार सुचारू होता है, वह हमारा शरीर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तनाव मुक्त होकर हंसने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने में हमें मदद मिलेगी ही मिलेगी। आपको मैं और बातें आगे बताऊंगा कि कैसे आप जीवन में अपनाएं। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।